टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। विकास के साथ साथ विनाश की चर्चा भी सुर्खियों में। मुख्यमंत्री के आने के बाद भागलपुर विकास के साथ विनाश की चर्चा भी हो रही है। मामला कल का है। बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर और हरिया पंचायत इलाके में पुरातात्विक अवशेष को देखने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। कोसी नदी की धारा को मोड़ने और मानव अधिवास के पुरातात्विक अवशेष को बचाने की बात तो वो कर गए हैं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से आगमन और सीएम के दर्शन के नाम पर 100 एकड़ की किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री के उतरने के लिए बने हेलीपैड, उनके हेलीकॉप्टर और पुरातात्विक धरोहरों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार को देखने के लिए बिहपुर आसपास के हजारों लोगों की भीड़ ने गेहूं, मक्का, परवल और करेले की फसल दौड़ भाग में पूरी तरह बर्बाद कर दी। किसानों ने बताया कि नुकसान पर डीएम प्रणय कुमार एवं सीओ के माध्यम से क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। बिहपुर के किसान नवीन चौधरी, मनोज कुमार और राजेश चौधरी ने बताया कि उनकी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अगर क्षतिपूर्ति दी भी जाती है तो उसके लिए खेत छोड़ दफ्तर के कई चक्कर लगाना पड़ेंगे और राशि भी कम मिलेगी। खेतीबाड़ी चौपट हो गई। 2 बीघे में परवल और 12 कट्टे में गेहूं की फसल लगाई गई थी, जो कि पूरी तरह चौपट हो गई। 50,000 कर्ज लेकर गेहूं बोया गया था, जो कि एक ही झटके में लाखों की फसल बर्बाद हो गई। उनकी तरह कई छोटे बड़े किसानों का भी भारी नुकसान हो गया है। नवीन चौधरी और मनोज चौधरी की 14 बीघा जमीन में लगी फसल सीएम के कार्यक्रम की वजह से बर्बाद हो गई। उन्होंने मक्का और परवल की खेती कर रखी थी। फसल तैयार होने के बाद उसे अच्छे दामों पर बेचने को लेकर सपने संजो रखे थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। उसी तरह ब्रजेश कुमार, राजेश कुमार की भी फसल बर्बाद हो गई। सीएम के कार्यक्रम के दौरान किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति का भागलपुर के डीएम प्रणय कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है। किसानों को बताया गया कि बिहपुर सीओ को फसल की क्षति का आकलन करके रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाएगी। उसके बाद उनको उचित मुआवजा मिल जाएगा। कई किसानों का कहना है कि सरकार फसल की क्षतिपूर्ति का औना पौना ही दाम देगी। कितनी जमीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50,000 के लगभग। तो क्या डीएम साहब की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि मुआवजा मिलेगा? आश्वासन कल ये बोला था कि जिसका जो क्षति होगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो जिसका जो क्षति हुआ है वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार चौधरी। कहाँ घर है? जयरामपुर। हुआ है। क्या क्या नुकसान आपका हुआ है? मकई हमारा ये परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है। और सब आदमी तो जितना था वो धन संग तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है तो बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब, इनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कितनी जमीन थी, किसमें क्या फसल आप लगाए थे? जैसे 4-4.5 बीघा के आसपास में हमारा परवल है, उसके बाद मेरा मकई है, सब टोटल 14 बीघा का थी। अब उसमें जो है देख लेगा। कौन बोले हैं कि मुआवजा मिलेगा? डीएम साहब भी बोले। सीएम साहब ही बोले थे? सीएम साहब बोले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? नवीन चौधरी। मनोज चौधरी मेरा छोटा भाई हुआ, हम बड़े भाई हैं। मनोज चौधरी से बात हो गया है, उनको बोला है कि आप चिंता मत कीजिए, सब चीज़ मिलेगा। आपके भाई साहब से कौन बात किए थे? डीएम साहब बात किए। आपकी फसल नुकसान हुआ है? हाँ, कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहिए? 2 एकड़ ये गेहूँ है और नुकसान हुआ है। अभी जोत और बीज जानते हैं कितना महंगा है, और पटवन भी हो चुका था एक, और आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान हुआ है।
हर एक चीज़ महंगाई का समय है। कितना आर्थिक नुकसान हुआ आपको? कम से कम आर्थिक नुकसान अभी के अनुसार जोत से लेकर के अभी तक में कम से कम 30-35 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है अभी तक में आपका इतना नुकसान हुआ है? इसमें लागत हुआ है। लागत अगर फसल खड़ी हो जाती तब क्या कितना पैसा आता? फसल खड़ी हो जाती तो कम से कम कितनों कम होता तो 40 मन का बीघा होता तो ये 80 मन होता। तो 80 मन में मान के चलिए कम से कम 70,000 75,000 का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। क्या कुछ आश्वासन मिला है कि मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? कल अब डीएम साहब बोल के गए हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उन्हीं के ऊपर है, भगवान की ओर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। घर कहाँ है? जयरामपुर।